अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी सुबह सवेरे से। ठीक है, तो सुबह सवेरे जो है वो आँख खुलना बहुत मुश्किल है। सर्दियों में मैं कहती हूँ नींद इतनी प्यारी होती है ना, लेकिन हमारा छोटू सा बेबी है जो कि सुबह सवेरे उठ जाता है और वो हमें उठा देता है। तो यहाँ पे उठने के बाद जी मैं हस्बैंड के निकाल रही थी ड्रेस, क्योंकि उन्होंने शावर लेना था। वैसे अमूमन जो है वो खुद ही अपने ड्रेस निकाल लेते हैं, लेकिन आज जो है मैं उनकी तैयारी वगैरह कर रही थी। तो मैंने कहा चलें आपको ड्रेस जो है मैं निकाल के देती हूँ। और मेरे ख्याल में अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है उनके दिल में एक जगह भी बनती है और अच्छा भी लगता है, और उनके काम करके वैसे जो है ना वो खुशी मिलती है। तो मैं यहाँ पे जो है उनका ड्रेस निकाल रही थी, तो मैंने सोचा चले आज आप ये वाला ड्रेस पहने। वो कह रही थी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी निकाल दें, तो मैंने कहा चले आपकी तैयारी मैं आज कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं निकाल रही थी उनकी वेस्ट, ताकि जो है ना फिर वो नहा लें। और क्योंकि वो मोहम्मद को लेके जो है वो लेटे हुए थे, मैंने कहा चले मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ। तो वैसे वो तंग बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि मेरे साथ मुझे जो है ना उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हीटर ऑन कर दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैंने कहा चलेंगे जब ये नहा के आएंगे ना तो रूम गर्म होगा। और फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, और मैंने कहा चले आज जो है ना कुछ भी हैवी नाश्ता करने का दिल नहीं था, तो मैंने सोचा चले जो है ना वो कुछ लाइट सा खाते हैं। तो एग्स बॉयल कर लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में। मतलब सोचा भी नहीं था, पहले सर्दी आ नहीं रही थी, और अब जब आई है तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आई है कि ना ही पूछे ना। तो यहाँ भी मैंने एग्स बॉयल कर लिए थे, मैंने कहा चले आज ये खाते हैं। और ताकि थोड़ी सी गर्मी सर्दी का भी जो है ना वो एहसास इतना ज़्यादा ना हो। और आप बताएं कि आप लोग जिस जिस शहर में हैं वहाँ पे सर्दी की क्या सूरत हाल है। और ये जी है गजरेला, ये मेरी सिस्टर ने बना के भेजा था, बहुत ही मज़े का, क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाती हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने बनाया हुआ था, तो उसने कहा चले मैं आप लोगों को भेजती हूँ तो चेक करना कैसा बना। तो बहुत यम्मी बना था। अच्छा, ये भी सर्दियों की जो है ना वो सौगात होती है ना, कि गजरेला हो गया, सोन हलवा हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो घरों में बनती हैं। तो आप लोग बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी चीज़ बनाई जाती है, कौन सी चीज़ खाई जाती है। तो हमारे घर में जो है ना गजरेला सारे बहुत शौक से खाते हैं। मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन अब मैं जो ना ज़बरदस्ती खाने लगी हूँ कि ये अच्छा होता है, खाना चाहिए लाजमी, लेकिन बहुत शौक से मैं नहीं खाती हूँ ये। तो हम लोग जो है इसको गर्म करके खाते हैं। मैंने इसको ओवन में लगा दिया था, मैंने कहा चलो जब तक जो है ना वो बाकी चीज़ें बनेंगी तो चलो ये गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी चीज़ों की मैं तैयारी कर रही थी। बस सुबह-सुबह के टाइम जो है ना यही चीज़ें होती हैं। और वैसे अमूमन हम लोग जो है वो चाय लेते हैं सुबह को नाश्ते में, लेकिन जो है आज दूध का मूड था, हमने कहा चलें दूध पीते हैं, वैसे भी ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो हेल्दी चीज़ें जो है ना वो खानी चाहिए। और साथ जो है कुछ केक्स, कुछ जो है ना वो ऐसी चीज़ें भी साथ खा लेनी चाहिए, क्योंकि क्रेविंग होती है। और साथ जो है ना वो हमने रख लिया था अपना गजेला। तो ये यम्मी सा नाश्ता जो है तैयार करके मैं रूम में ले आई थी। तो मैंने कहा चले हम बैठे और नाश्ता करते हैं और एंजॉय करते हैं अपने नाश्ते को, आप भी देखें। और आप लोग बताएं कि आप लोग जो है किस तरह के बंदे हो, सुबह सुबह पराठे खाने वाले या लाइट सा नाश्ता करने वाले। अच्छा, मैं वैसे मुझे नाश्ते में जो है ना पराठा और अंडा ये मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट है। शुरू से जो है ना यही नाश्ता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है कि रोज़ डिफरेंट नाश्ता हो। अब बंदा डिफरेंट कितनी चीज़ें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं ना, ये भी एक बड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ पे मैं उनको फिर बादाम वगैरह दे रही थी, मैं कहा चला ये भी साथ ले लें, क्योंकि मुझे इनको सोक करने का बिल्कुल भी याद नहीं रहता। बल्कि मेरी ड्रेसिंग मेरे साथ जो है साइड टेबल में पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे रोज़ याद नहीं रहता कि मैं इनको सोक कर दूँ, इनको भिगो दूँ। फिर बस जब याद आता है मैं ऐसे जो है ना उनको दे देती हूँ। साथ ये जी मेरा बेटा भी मेरी गोद में बैठा हुआ था, ये भी हमारे साथ हमारी कंपनी को एंजॉय कर रहा था। अच्छा, ये है जी ये मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सास ने जो है ना ये बनाई थी पंजीरी। ये जो चने होते हैं ना, चने भुजे हुए, ये उनकी भुने हुए उनकी जो है ना ये बनी है पंजीरी कह लें या बर्फ़ी कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत मज़े की थी। तो हम लोग ये भी साथ साथ एंजॉय कर रहे थे, ये भी खा रहे थे। अच्छा, ये वो टाइम होता है जब जो है ना हम लोग मतलब पूरे दिन में से हम एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है ना चीज़ें अपने माइंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर लाजमी करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग चैनल के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर जो है ना कोई भी ऐसी बात यहाँ बैठ के जो है ना वो हमारी डिस्कशन हो रही होती है, क्योंकि नाश्ते में और जो है वो रात को हम लोग इकट्ठे होते हैं। बाकी सारा सारा दिन तो जो है ना ऐसे कामों में गुजर जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पे छोटू
चिक्कू भी जो है ना वो कह रहा था मुझे भी उठा लें, मैंने भी आपकी गोद में ही आना है, क्योंकि ये तंग कर रहा था। और ये माशाल्लाह से अभी नाइट ड्रेस में ही था, क्योंकि अभी मैंने इसको चेंज वगैरह नहीं करवाया था। कभी मैं जो हूँ ना नाश्ते के फ़ौरन बाद इसको चेंज करवा देती होती हूँ, और कभी ये फिर सोने के बाद उठ के फिर चेंज करवाता है। बस इसके मूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जी इसको भी, ये भी मेरी गोद में था, ये भी हमारी कंपनी को एंजॉय करता है। बस ये जो है ना हमारा टाइम था। फिर वो चले गए थे अपने काम पे, और उसके बाद जी मेरी मेड आ गई थी आंटी काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं उनको दे रही थी एक जर्सी, मेरे पास रखी हुई थी, बिल्कुल न्यू थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा और भी थी। तो मैंने कहा चलेंगे उनको दे देती हूँ, तो आप पहन लें, क्योंकि मेरे ख्याल में हमें अपने साथ साथ जो है ना इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, जो कि हमारे साथ इतना जो है वो काम करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा काम करते हैं। तो वो ठंड में इतनी दूर से आती हैं, तो मैंने कहा चलें जो है ना इनको दे देती हूँ। तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारी जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे पहन के दिखा रही थी कि कैसी लग रही है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, और उन्होंने इतनी दुआएं दी। तो बस अल्लाह ताला जो है ना हमें इसी के सदके जो है बस हमारी छोटी छोटी जो नेकियां हैं वो कबूल कर ले, और हमें हमेशा जो है वो देने वाला हाथ ही बनाए, लेने वाला हाथ कभी भी ना बनाए, आमीन। तो उसके बाद जी फिर मैंने कहा चलें अब मोहम्मद तो सो गया है, तो चेंज वगैरह भी उसने नहीं करवाया, वो सो गया था दूध पीते पीते। फिर मैंने उनसे कहा चलें अब आप आंटी बाहर से जो है ना वो चीज़ें आप सफाई शुरू करें, और मैं जो ना रूम की चीज़ें वगैरह उठा लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना वो गंद मेरे रूम में होता है। गंद क्या, चीज़ें बिखरी होती हैं, क्योंकि बच्चे वाला रूम है, और आपको पता है कि बच्चे वाले रूम में जो है ना वो चीज़ें कैसे इधर से उधर सारी हुई पड़ी होती हैं। तो बस फिर मुझे अपना रूम जो है ना वो साफ़ करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्योंकि चीज़ें उठानी होती हैं, सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं सुबह सुबह, तो बस इसी तरह से जो है ना वो सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा, हम लेडीज़ का भी क्या ही है ना कि अगर काम हमने चाहे मेड से ही करवाना हो, लेकिन फिर भी सारा दिन इतना बिज़ी रहते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और देखने वाले ने कहना है हाँ जी आप करते ही क्या हैं। फिर दुःख होता है ना कि हम इतना काम करते हैं, लेकिन जो है ना हमारा काम किसी गिनती में नहीं आ रहा होता। तो बस ये तो हमें ही पता है कि हम कितना काम कर रहे होते हैं, और यकीन करें सारा दिन बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। बस सुबह नाश्ता टाइम जितना बैठ लिया, बाद में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बस ये देख लीजिए ये चीज़ें बच्चे की कितनी ज़्यादा होती हैं, और मैं कहती हूँ बच्चे के साथ आप बिल्कुल भी 1 मिनट भी फ़ारिग नहीं बैठ सकते। और मेरा तो बच्चा ऐसा है माशाल्लाह, इसको नींद नहीं आती, ये जो जागता रहता है बस तंग करता रहता है, इसको नींद बहुत कम आती है शुरू से ना, तो ये सोता बहुत कम है। तो बस उतनी देर सोएगा जितनी देर इसको मैं झूला देती रहूँ। अगर झूला इसका बंद हो जाए तो इसने फ़ौरन उठ जाना होता है। फिर सारा दिन इसकी जो है ना वो ये रोता रहेगा, इसको दूध पिला दें, इसको पकड़ लें, इसकी जो है वो नैपी वगैरह चेंज कर दें, इसका डायपर, बस इसी तरह से फिर सारा दिन लगे रहें। तो बस फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही रौनक है, क्योंकि बच्चों के साथ जी ही जो है ना वो असल रौनक होती है घर की। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे डेली के काम कर रही थी। अच्छा, हमारी जो डेली की रूटीन है ना वो सेम ही होती है मेरे ख्याल में, हर घर की ना सुबह सुबह सबके घरों में यही चीज़ें चल रही होती हैं कि जी सफाइयाँ करवा लें, चीज़ें उठा लें, खिलारे उठा लें, बस यही चीज़ें चल रही होती हैं। और आप लोग सुनाएं कि आप जिस जिस शहर में हैं वहाँ सर्दी की क्या सूरत हाल है, ऐसी सर्दी पड़ रही है क्या है, या फिर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जी ये उठ गए थे, और फिर इनका होता है मालिश टाइम। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन इसको मालिश ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि मालिश से क्या होता है कि बच्चों के मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब बड़े कहती हैं अम्मियाँ वगैरह जो हमारी हैं कि बच्चों को ना नहलाएं, सर्दी लग जाएगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में बच्चों को नहलाना चाहिए, नहला के बच्चे इतना फ़्रेश फ़ील करते हैं ना, मैं तो बहुत इसको फ़्रेश फ़ील करती हूँ कि हाँ ये नहा लिया, और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। अगर आप बच्चों को जो है ना वो मालिश करने के बाद अगर अच्छे से रूम गर्म करके गर्म पानी से नहलाएं, उसके बाद अच्छे से बच्चों को पैक कर दें, कवर कर दें, तो मेरे ख्याल में बच्चों को ठंड बिल्कुल भी नहीं लग सकती ना। तो मुझे तो नहलाए बगैर सुकून नहीं आता, मैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, एक का दिन का गैप में लेती हूँ, फिर मैंने इसको नहला लाज़मी देती होती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, अल्लाह ताला जो है ना वो ठीक ठीक रखे, बल्कि सर्दियों से हर बच्चों को बचाएं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है, बड़े इतना बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं दिखाई थी कि जो कबर्ड इसकी जो है ना वो ड्रॉ जितनी मैं सेट कर लूँ उतनी ज़्यादा बिखर जाती है। बस चीज़ें जो है ना माशाल्लाह से ज़्यादा हैं, और रखने की मुझे समझ नहीं आती। तो यहाँ मैं इनका ड्रेस निकाल रही थी, मैंने कहा चलें कुछ जो है ना वो गर्म इनको सूट पहनाती हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक जर्सी वाला ड्रेस है, मैंने कहा चलें यही पहना देती हूँ। और बच्चों के कपड़े जो है ना वो आए दिन छोटे हो जाते हैं, क्योंकि
माशाल्लाह से बच्चे ग्रो करते हैं तो फिर उनके कपड़े जो है वो छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे इनके इनर्स वगैरह जो है ना वो मैं निकाल रही थी। तो बस इसी तरह से अच्छा अपनी मुझे बिल्कुल होश नहीं होती कि मैं खुद भी तैयार हो जाऊँ। मैंने तब तैयार होना होता है जब मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है, वरना सारा दिन बस इसी तरह से मैं काम में ना लगी रहती हूँ। और इसको होता है कि मैं इसको टाइम से तैयार कर दूँ, ये बस जो है ना वो नहा धो के साफ-सुथरे हो जाएँ। तो यहाँ पे जो है ना इसने इतना ज़्यादा इसने शोर मचाया हुआ था, मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना क्रैंकी हुआ था। फिर माशाल्लाह से नहा धो के उसको मैंने सुला दिया था और उसके बाद जी फ्री होने के बाद अब मुझे टाइम मिला कि मैं बैठ के जो है ना अपना खाना एंजॉय करूँ। तो फिर लंच मैंने कहा चलिए मैं करती हूँ, क्योंकि ये एक दफ़ा सो जाए ना फिर ही जो है ना वो लंच करने का मज़ा आता है कि बंदा फ्री टाइम में बैठ के सुकून से रिलैक्स होके। तो लंच में आज बना था जी पुलाव, बहुत ही मज़े का मैंने बनाया था और साथ थे जी ये कबाब और साथ सैलेड था। अच्छा सैलेड जो है ना वो लाज़मी लिया करें, क्योंकि आजकल जो है वो इतना अच्छा सैलेड आया हुआ है, खीरे, मूलियाँ, टमाटर वगैरह। तो सैलेड को अपनी डाइट का लाज़मी हिस्सा बनाएँ, क्योंकि इससे जो है ना आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और ये काफ़ी अच्छी हेल्दी ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना साथ-साथ एन्जॉय कर रही थी और मैं इतने सुकून से बैठी खा रही थी ना क्योंकि अगर ये बच्चा रो रहा हो ना तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। और यही जो है ना वो हमारा मी टाइम होता है। मेरे ख़्याल में अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी मेंटली हेल्थ के लिए और आपकी फ़िज़िकली हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। मी टाइम ना कि आप अपने आप से बात करें, आप अपनी जो है ना वो कुछ सोच लें, अच्छा-अच्छा सोचें, फ्रेश फ़ील करें और चुप करके बस बैठ के ना खामोशी को सुनना भी जो है ना वो बड़ी एक रिफ्रेशमेंट जो है ना होती है। तो आप लोग बताएँ कि आप लोग कौन से वाले इंसान हैं कि किसी से बात करना ज़्यादा पसंद है या फिर खुद से चुप रह के जो है ना खुद को एंजॉय करना है? मैं तो ऐसी इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा लोग और ज़्यादा गैदरिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं अकेले रहने वाला बंदा हूँ, मुझे अकेले रह के अकेले सुकून से खामोशी जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं इसी चीज़ को जो है ना ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे साथ-साथ मैं इसको देखी थी माशाल्लाह से ये भी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलिए मैं अपने खाना जो है ना अपने लंच को एंजॉय करती हूँ। और आप लोग बताएँ कि किस-किस के मुँह में पानी आ रहा है पुलाव देख के। तो खाना-शाना खाने के बाद, लंच करने के बाद जी ये था जी मीठे का टाइम और फिर मेरे पास एक चॉकलेट पड़ी हुई थी, मैं कहा चलो ये वाली खा लेती हूँ। तो बस जी ये थी जी मेरी आज की रूटीन, मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी लाज़मी शेयर करना और मुझे मज़े-मज़े के आइडियाज़ दें, मैं किस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ठीक है? आपकी सपोर्ट जो है मुझे मोटिवेशन देती है ताकि मैं और वीडियोज़ भी लेके आऊँ आपके लिए। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।